अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9B। टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम का और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं ओपन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कहते हैं अ गार्डन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल हैज़ अ साइड x सेंटीमीटर एंड 12 मीटर। ठीक है, तो अगर एक गार्डन है और वो रेक्टेंगल शेप में है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गार्डन बना लेता हूँ। ठीक है, अपने पास सही है। और इसकी एक साइड है x मीटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया है फ़िलहाल x मीटर और यहाँ मैं लिख देता हूँ 12 मीटर। ठीक है, और आगे फर्दर कहते हैं एंड आ डायगोनल ऑफ लेंथ 5 रूट x मीटर। तो डायगोनल के बारे में आप जानते हैं, एक ऐसी लाइन होती है जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाती है। तो ये लेंथ है हमारी 5 रूट x की। सही है। अब चूँकि रेक्टेंगल है इसलिए रेक्टेंगल के ऑल कॉर्नर्स पर 90 डिग्री होता है, ये आप सबको अच्छी तरह से पता है और याद रखना चाहिए। सबसे पहले कहते हैं फाइंड अ पॉसिबल एरिया ऑफ द गार्डन। अब हमें पॉसिबल एरिया मालूम करना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एरिया का फार्मूला होता है, किसी भी रेक्टेंगल शेप के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास है x मीटर। ठीक है, और विड्थ यानी कि ब्रेथ हमारे पास है 12 मीटर। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 और x जब मल्टीप्लाई होगा तो 12x हो जाएगा, और ये एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। पॉसिबल की अगर उन्होंने बात की है तो इसके अलावा तो मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि इसके अलावा कोई और चीज़ हो सकती हो। ठीक है, लेकिन चूंकि उन्होंने हमें पॉसिबल की जब इन्होंने लफ्ज़ यूज़ कर लिया तो दैट मीन्स कि इसमें x हटना चाहिए। ठीक है, अब x हटना चाहिए तो x हटाने के लिए इस शेप के अंदर सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें ताकि हमें x तो पता चल जाए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपकी वो साइड होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, जो कि मेरी इस वक्त है 5 रूट x। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरह से 5 और रूट और x लिख के इसके ऊपर होल पे स्क्वायर लगाऊंगा। अब बकाया बेस आप किसी को भी x ले लें और दूसरी वाली को 12 ले लें। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये रूट x जो है वो रूट से आज़ाद हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इस 25x को वहाँ भेज दें राइट हैंड साइड पर। x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144। ठीक है, अब इसकी टूटेगी मिडल टर्म। अब मिडल टर्म में आपको तोड़ना कुछ इस तरह से कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करो तो 144 आए, दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 144 आए, क्योंकि हमारे पास यहाँ 144 लिखा हुआ है, और प्लस करो तो 25 है। ठीक है, और प्लस करो तो 25 है, माइनस का 25 आ जाए भले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो 144 के पहले प्राइम फैक्टर निकालो। 144 किस किस टेबल में आता है? 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 72 और 2 को प्लस करो तो 25 तो किसी सूरत में नहीं आता। अब 144 देखो 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24, अभी भी छोटा है। 4 से ट्राई करें, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, अभी भी 25 नहीं आ रहा। प्लस करने पर 25 आना चाहिए, जो नहीं आ रहा। पढ़ा पढ़ा। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। 6 2 ज़ा 12, 2 कैरी है 24, 6 4 ज़ा 24, अभी भी नहीं आ रहा। 7 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गया। ओके, 9 के टेबल में आता है ये। 9 1 ज़ा 9, बाकी बचा 5 तो 54, 9 6 ज़ा 54, और 16 और 9 को प्लस करेंगे तो 25 आ जाता है। ठीक है, तो 9 और 16 को मल्टीप्लाई किया तो 144 आता है, और 9 और 16 को ही प्लस किया तो 25 भी आता है। ठीक है, तो 9 और 16 मेरे फैक्टर्स बने। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x, और प्लस करना है तो माइनस का ही 16 ले लीजिए। उसकी वजह क्या है कि 9 और 16 प्लस होगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए,
x माइनस 9 माइनस, ये दोनों 16 के टेबल में आते हैं, 16 वन ज़ा 16, ये वाला माइनस इस प्लस को चेंज करके माइनस कर देगा, और 16 के टेबल में 144 9 पर आता है, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ले लीजिए x माइनस 9 की, और आपके पास x माइनस 16 बच गया, ठीक है, सही है। तो अब दोनों ही आंसर हैं आपके पास, x माइनस 9 भी ज़ीरो है और x माइनस 16 भी आपके पास ज़ीरो है। तो x इज़ इक्वल्स टू 9, एक आंसर x का ये है और एक आंसर x का पॉजिटिव 16 है। अब समझ आया कि उन्होंने पॉसिबल क्यों कहा था, क्योंकि उनको पता था कि x के दो आंसर जनरेट होंगे। अब हमारे पास 9 और 16 आ गया, ठीक है। अब जो मैंने एरिया निकाला था ना, अब आप वहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 9, जब x 9 होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, 12 9 ज़ा 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक तो एरिया ये हो सकता है, या फिर व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 16, एक दफ़ा मैंने 9 रखा और एक दफ़ा मैंने 16 रखा है, ठीक है। तो एरिया इज़ इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 16, ओके, 160 और 192। 16 को कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, ओके। वैसे तो 16 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दें आप, कोई मसला नहीं है, मैनुअली करवा सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा 192, मैंने सही सोचा था 192 का आंसर। वन 192 मीटर स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, हमने दोनों पॉसिबल आंसर निकाल लिए, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म। अब वो कहते हैं अ लैंडस्केपर चार्ज $110 पर मीटर स्क्वायर फॉर लैंडस्केपिंग सर्विस यूजिंग द एरिया फाउंड इन पार्ट 1, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लैंडस्केपिंग हाफ ऑफ द गार्डन। तो आधा गार्डन यानी कि सिर्फ आपको, लेट सपोज के डायगनली भी आधा हो सकता है, 3 तरीके हैं इसको हाफ करने के। एक ऐसे भी डायगनली भी हाफ कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी हॉरिजॉन्टली भी हाफ कर सकते हैं आप इसको, और वर्टिकली भी हाफ कर सकते हैं, इन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 2 एरियाज़ थे, ठीक है, हम दोनों एरियाज़ को कंसिडर करते हैं जब हमारे पास व्हेन एरिया इज इक्वल्स टू 108, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट कितनी आएगी, 54 को मल्टीप्लाई करवा दें, कितने डॉलर्स बताया था, 110, ठीक है। तो 110 इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आंसर आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 110, ये आ रहा है 5940 डॉलर्स में, डॉलर्स 5940, ठीक है। और जब आपके पास एरिया हमने 108 लिया और व्हेन एरिया इज इक्वल्स टू 192, तो हाफ एरिया कितना हो जाएगा, 192 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 मीटर स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसको 96 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए 110 डॉलर से, ठीक है। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 110, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया है, कॉलर कह रहा था 10560, ठीक है, ये कॉस्ट आ गई, सही है। तो बस इसमें ओपन स्टेटमेंट क्वेश्चन था ना, इसी वजह से हमने इसमें 2 अलग अलग आंसर्स को यूज़ किया। कोई बच्चा कहेगा कि सर बुक में ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, देखो ओपन स्टेटमेंट क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि आप इसे कोई सा भी आंसर इसमें लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेड होंगे, ये भी एक्सेप्टेड होगा और टीचर आपके इस आंसर को भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।